अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान को इस वक्त एक चौमुखी महाज का सामना है। पाकिस्तान में जो दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम है वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है गुज़श्ता 3 सालों से। फिर पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम जो समहाउ पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब गुज़श्ता 1 हफ़्ते के दौरान आपके इल्म में है कि पाकिस्तान को एक खारजा महाज के ऊपर बड़ा चैलेंज और थ्रेट उसका सामना है। इंडिया की तरफ से जिस किस्म के जंगजुआना बयानात दिए जा रहे हैं, सरहदों पर इस वक्त जिस किस्म की मूवमेंट है, और इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर हमले के लिए मोदी हुकूमत को जिस तरीके से उभार रहा है, जिस पागलपन का मुजाहिरा किया जा रहा है, इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़श्ता 4 रोज़ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली जो स्कर्मिशेस हैं, जो एक्सचेंज ऑफ फायर है, वो बढ़ भी सकता है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत, उसका मौक़िफ़ तो आपके इल्म में है कि क्या आया, अपोजिशन कहाँ खड़ी है जब पाकिस्तान को एक लार्जर एनिमी और एक्सटर्नल एनिमी का सामना है। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। शेख साहब, पहले तो आगाज़ में ये बताइएगा कि इस सारे मामले में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और अदरवाइज़ भी हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस वक्त एक दुश्मन के सामने तहरीक इंसाफ का वो मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, या हमें तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की तरफ से वो हिमायत नहीं मिल रही जो कि होनी चाहिए। हुकूमत वाले बेशर्मों को कौन हिमायत करेगा और क्यों करेगा? क्या हो गया? इस वक्त हर वो फौज का सिपाही जो इस बॉर्डर की हिफाजत कर रहा है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो बॉर्डर पे खड़ा इस मुल्क की हिफाजत कर रहा है उसको पूरी हमारी सपोर्ट हासिल है। उनकी माओ को भी सलाम है। बाकी रह गए ये चोर और ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट। जस्ट बिकॉज दे कांट हैंडल दिस क्राइसिस दैट डजंट मीन कि आप आज भी हमारी वो बच्ची को उन्होंने वहां से उठाया है, सनम जावेद को किस तरीके से इसको वहां से उठाया, गिरफ्तार किया कोट लखपत के सामने से। कैसी बातें करते हैं आप ईशा? दिस इज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करना है। हमने तो ये देखना है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है, इंस्टॉल्ड ही सही। उसमें जो कमी कमजोरियां हैं हम उसको बिल्कुल निशानदेही करते रहे। नहीं तो आपके ख्याल में जो हुकूमत का अब तक का रिस्पॉन्स है, ऑपोजिशन ने रिस्पॉन्ड करना है। नहीं, सुन लेना, कुर्सियों पे बैठने का शौक है, प्रोटोकॉल छूटने का शौक है, जवाब देने वास्ते ऑपोजिशन चाहिए ना, दें जवाब, फिर हम देखेंगे। देखे ना, पहले 1.5 दिन तक तो ये गुम सुम रहे, सुमुन बुकमुन रहे ना, टोटल वैक्यूम था एक लीडरशिप का। इनको कोई समझ नहीं आ रही थी कि हिंदुस्तान क्या क्या गुफ्तगू और क्या क्या चीजें चल रही थी और क्या क्या थ्रेट्स आ रही थी। मुंह सिले हुए थे इनके। 1.5 दिन के बाद इनका रिस्पॉन्स आया। और जो इनकी इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट, इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट का जो रूलिंग पार्टी के हेड्स है वो भी खामोश, उनकी वज़ीर आला भी खामोश। 2-3 वही घिसे पिटे चेहरे हैं जिनको कौम देखना नहीं चाहती, उनको बिठा देते हैं। कौम, हम कहते हैं कि दिस इज द टाइम वेयर द होल नेशन शुड स्टैंड यूनाइटेड। इकट्ठे होना चाहिए। सही। इकट्ठे कौन कर सकता है? ये जिनके चेहरे लोग टीवी पे नहीं देखना चाहते ये इकट्ठे करेंगे? नहीं, इसको इमरान खान इकट्ठा करेगा। सही। उनको चाहिए कि केपीसी बुलाए इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को, उसमें बिठाए। एक जो है वो एक आवाज होनी चाहिए। द होल कॉम शुड बी यूनाइटेड, और वो सिर्फ इमरान खान की कॉल पे हो सकती है। आज के तनाजुर की तमाशे लाई खड़े थे। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को जेल से निकाल कर लाया जाए और फिर पूरी कौम को एक मैसेज, एक यूनाइटेड, यकजहती का, इत्तेहाद का मैसेज उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जरिए जाए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो मंगल के रोज़ पहलगाम इंसिडेंट हुआ, चले उस वक्त सिचुएशन अनफोल्ड हो रही थी, नहीं मालूम था कि इंडिया से क्या रिस्पॉन्स आएगा। अगले 2 दिन में ये वाजे हो चुका था। जुमेरात वाले दिन आपके लोगों को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई और आप ये तवक्को रख रहे हैं कि हुकूमत इमरान खान को जेल से निकालकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए राह हमवार करेगी। आप ये तवक्को नहीं रख रहे, हम इनको सीधा रास्ता बता रहे हैं। हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है किसी भी चीज की। जो इस बात से डरते हैं कि उनकी बहनें, उनके रुफका, उनके वकला मिलेंगे तो इनके लिए कोई मौत वाक़या हो जाएगी, उनसे कोई तवक्को में नहीं है। एक सीधा रास्ता आपको बता रहे हैं, मैंने उसकी निशानदेही की है कि आपके जवान जो इस वक्त बॉर्डर पे है, जिन्होंने लड़ना है, उनको कौम की बैकिंग चाहिए और उसके लिए कौम का इकट्ठा होना जरूरी है। ये डिफरेंट आवाजें सारी बंद हो जाएंगी इधर उधर से। और वो कैसे हो सकती है कि जब जो उनका हकीकी लीडर है वो उन्हें कॉल दे, वो उनसे बात करे, वो उन्हें कहे, तो वो आसानी से जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। और इससे क्या फर्क पड़ता है? आप याद करें कि जनरल
कियानी जिस वक्त आर्मी चीफ थे और जीएचक्यू पे हमला हुआ, आपको याद है? जी, 2008 हाँ, तो क्या उसले बंदे सितंबर 8। भावलपुर जेल चू बंदे छुड़ा के जेड़े हार्डकोर दहशतगर्द सन, क्या वो नहीं लियाए गए सन जहाज से? जी, याद करो। हेलीकॉप्टर पे लाया गया था, उन्होंने सरेंडर करवाया था डॉक्टर अकील गालिबन। सरेंडर तो खैर उसने डॉक्टर उस्मान ने उनके कहने पे डॉक्टर कोई नहीं था उस्मान। किया, बल्कि अंदर से गालियां सुनाई थी। उसने कहा तुसी सरकारी दरबारी मौलवी हो, तुसी कलादम जमात वाले, मैं थोड़ी की सुननी है। वो तो और तरीके से सरेंडर हुआ था, तो फौज ने खुद करवाया था। मगर वो ये जो मौलवी वो लेके आए थे वो तो नाकाम हो गए थे, मगर लेके तो आंदे सन ना, जेल काट के तो ले आंदे सन। क्या इमरान खान को दहशत गर्द है? तो आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में इंडिया क्या के साथ डील करने के लिए जेल से इमरान खान को निकालना पड़ेगा, मौजूदा कौम हुक्मरानों को के बस यूनाइट की बात नहीं है? भाई जी, कौम ਨੂੰ यूनाइट करने वास्ते ਜਿਹੜੇ हकीकी नुमाइंदे ना दे आखे तो कोई इकट्ठा होता की करते पे सर? मैं तो कह रहा हूँ कौम को अगर इकट्ठा करना है तो ये एक रास्ता है, माने ना सही माने की मर्जी है। आगे भी दबड़ के सुन्नी कर ही रहे। नहीं, तो इस सारी सूरत हाल में अंडरस्टैंडिंग तो ये मैं ये ਜਦੋਂ समझना। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀਏ? ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਨ ਦਾ? सही नहीं, आप तो सुनो माजी के जरा। उनके कुछ ट्वीट्स हैं जिनको रीट्वीट किया जा रहा है, उनको पेश किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि इस तमाम वक्त के माजी के दौरान ट्वीट से तो ठीक है ना, वो रीट्वीट ही हो सकते हैं ना, पैगाम तो भी आना है ना यार। मंगल माजी के ट्वीटों से तो काम, माजी के ट्वीट तो हम इसके नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे दिखाएं तो गल पता नहीं कितने टूट जाएगी। गुज़श्ता मंगल से आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पीर 28 अप्रैल, आप के साथ हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से कोई राब्ता इस मामले पर किया गया कि इंडिया के साथ इस वक्त नहीं। ये ख़तरा दरपेश है और हमें आपसे ये ताउन या ये हिमायत दरकार है? नहीं, मेरे इल्म में ऐसा कोई राब्ता नहीं है कि सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन के साथ हुआ भी है, तो मेरे इल्म में नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर मेरे इल्म में नहीं है तो फिर नहीं है। और कल आप ये तवक्को रख रहे हैं क्या हुकूमत आपकी मुलाकात में कोई रुकावट नहीं डालेगी? पंजाब हुकूमत, आपके जो लोग हैं उनको जाने की इजाज़त मिल जाएगी? हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है, हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है। हमें अंदाजा है कि ये रिवायती बेशर्मी का मुजाहरा करेंगे और हम भी अपने राइट के लिए बार बार जाते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो इस सारी सूरत हाल में जब हमें एक एक्सटर्नल थ्रेट मौजूद है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये इतलात हैं कि वहाँ से सरहद पार से जो इंडियन इमा के ऊपर ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स हैं, उन्होंने इंट्रूजन की कोशिश की है, उनको मारा भी गया है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किस हद तक प्रिपेयर्ड है कि इंडिया अगर बराह रास्त कोई अटैक नहीं करता बल्कि अपनी प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट करता है? खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर, बलूचिस्तान में भी उनकी प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं, तो हाउ प्रिपेयर्ड इज़ केपी गवर्नमेंट? पहली बात तो ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो फौज के पास है, इदारों के पास है, वो किसी सूबाई हुकूमत के पास नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, इंटरनल थ्रेट्स के लिए केपी की जो पुलिस है, जो सीटीडी है, वो इदारों के साथ मिलकर ऑलरेडी दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं एंड दे आर ऑल टैंक प्रिपेयर्ड। मैं कहता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि वी हैव ऑल द सपोर्ट फॉर दोज हु आर फाइटिंग टू डिफेंड दिस नेशन। इसमें कोई दो राय कोई नहीं है, सही। ठीक है। मैं तो उसके बाद आपको ये बात करता हूँ कि क्या ये अच्छा हो कि ये सारी कौम को यूनिफाई भी कर ले। देखो ना ईशा, मुल्क है तो सियासत है। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, ठीक है। उसके बाद ये भी हकीकत ही है कि इस मुल्क के अंदर इस हुकूमत और ये इदारे और ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ये भी कोई ढकी छुपी बात कोई नहीं है, ठीक है। तो तुसी कन्फ्यूजन मुकाओ की रौला है, वो एक हमारा दुश्मन है, अल्लाह ताला उनको गारत करे। और अगर हमारे जवान ने कॉन्फिडेंस के साथ लड़ना है, नौजवान बच्चे हैं, हार्ट बर्निंग्स हैं, किसी ने कुट पई हुई है, किसी ने प्यो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ गिरफ्तार किया, किसी ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, किसी ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ कर ਦਿੱਤਾ, किसी ਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਛੱਡੀ, किसी ने गोली मार छड़ी, ठीक है। तो वो एक हार्ट बर्निंग्स है। कौम कैसे यूनाइटेड हो जाएगी? सबसे बड़ी पार्टी है, सही। और तसल्ली के लिए बात है, ठीक है। इस सारी सूरत हाल में जो अफ़गानिस्तान का मामला है, उस पर हमें अंदाज़ा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलीमीन गंडापुर, आप लोगों का एक मौक़िफ़ है कि आप लोगों को भी स्पेस मिलनी चाहिए या मरकज़ी तौर पर? हमारे मौक़िफ़ की तो अल्टीमेटली वो सच साबित हुआ ना। हम तो कहते थे कि उनसे बात करनी पड़ेगी, जरगा बुलाना पड़ेगा, तो ये नखरे करते रहते। अखीर हो गया ना, गल करके आया नहीं, पता नहीं गल की हुई तो कीने में गया तो है ना, गल तो मन ली साड़ी ना, अल्टीमेटली साड़ी गल प्रिवेल की थी ना। हुआ है, लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने।
यानी शेख साहब आपने जो राय देनी है, वजीर दिफा कह रहे हैं कि वो आए, आप हुकूमत को दें अपनी राय। अगर आप ये समझते हैं कि आपको को मुलाकात करने की इजाज़त मिलेगी तो ऐसा नहीं होने वाला। पहली बात तो ये है कि असिस्ट तो जिस वक्त एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें आर्मी चीफ भी और तमाम पार्टियों के हेड्स और इंटीरियर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे, वहाँ असिस्टेंस यही थी कि हमने कहा कि ये एक तरीका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ हुकूमत है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड हिट है फ्रंटियर का जो फ्रंट जो हमारी सरहदें हैं। हम और सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का जो असर है वो भी इसी सूबे की मईशत पे और इस सूबे के लोगों पे होता है। इस सूबे के लोगों के रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, कारोबार, ट्राइब्स, आधे इधर ट्रेडिशंस, वो सारी एक बहुत करीबी एक दूसरे का हो। तो हम इस बात को समझते हैं कि आइन के मुताबिक हम डायरेक्ट उनसे रब्ता नहीं कर सकते। तो उसी मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था। हमने TORs लिखे, लिखने के बाद आज से 2.5-3 महीने पहले के वो TORs इनकी हुकूमत के पास पड़े हुए हैं। अगर उसको असिस्टेंट नहीं कहते तो क्या कहते हैं? सही। अब वो TORs ये थे कि जो जरगा हमने बनाया, क्योंकि आपके पास ऐसे न मुंह है न चेहरे हैं न बंदे हैं जो वहाँ उन पे असरअंदाज हो सकते हैं। आपने एक अकाउंटेंट को जिसको आपने फौरन से ही फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, अपनी रिश्तेदारी आपने निभाई, आपने उसको भेज दिया है उत्थे तालिबान दे कोल, की बोलिया की ना बोलिया उन आगू की जवाब देता थे, वो की लेके आया, छड्डो उस गल असीं नहीं जाते। अगर जिनकी वहाँ रिश्तेदारियाँ, जिनके ट्राइब्स, जिनके रफ़का, जिन्होंने इकट्ठे की लड़ाइयाँ इकट्ठी लड़ी हैं, वो जरगा हमने तश्कील दिया था, जाता वफाक की तरफ से चला जाता। TOR तो वफाक नहीं वो कबूल करने थे ना, अपना प्रोफेसर साथ भेज देते तो जाके बात कर लेता। पाकिस्तान के लिए बात करनी थी, ऐसी अपने वास्ते को डेरा लेना सी होते। सही। तो फजूल लोग हैं। इस तमाम वक्त के दौरान जब इंडिया की तरफ से जंगजुआना बयानात दिए जा रहे हैं, मूवमेंट हम देख रहे हैं कि अभी INS विक्रांत, इंडियन नेवल जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो मौजूद था जी। इनकी ये हिंदुस्तान है ना, ये इनकी कोई मतलब है कि इनकी ऐसी की तैसी ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेंगे तो इनकी आंखें निकाल ली जाए। ये कौम जो है वो जज्बे से सरशार है, अब मुसलमान है। अगर कोई ऐसी लड़ाई आ गई तो वो लड़नी पैगी तो सारी कौम लड़ेगी, कोई ऐसी गल कोई नहीं है। ये ਜਿਹੜਾ गंद इन्होंने मुल्क के विच पाया है, ये असल इंटरनली ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ गंद पाया, बस एक बंदे के बच्चे बढ़न ने गंद खत्म करन। ठीक है जी, कौम ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, इमरान खान ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ यूनाइट करे ਤੇ जंग इंडिया ਨੂੰ पता लगेगा भी अगर इंडिया ने कोई ऐसी कोशिश की थी। सही। तो धमकियां तड़ी है ना, किधर धमकियां है ना, जब आएंगे तो आगे से उनको जवाब भी मिल जाएगा। हमें अपने जो दोस्त खड़े हैं बॉर्डर्स पे, हमारे जो जवान हैं लड़ रहे हैं, हमें उन पे पूरा यकीन है, वो इन्हीं माओ के बच्चे हैं। सही। अच्छा शेख साहब मेरे साथ रहें, शेख साहब मेरे साथ रहें, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शेख वकास अकरम मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख वकास साहब ये बताइएगा कि जो इंडिया के साथ इस वक्त सूरत हाल है और ये एस्केलेशन इसी तरीके से चलती रहती है, अब ज़ाहिर है कि चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि ज़रा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमेरिका, वर्ल्ड पावर्स इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है कि अभी एक कोई जामे प्लान तो सामने नहीं है कि आप लोगों ने कब जलसा करना था या तहरीक क्या चलानी थी, लेकिन इस एस्केलेशन के दौरान जो तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली है इस हुकूमत के हवाले से, क्या वो ऑन होल्ड चली जाएगी या जो हुकूमत के हवाले से आपकी जो भी मनसूबाबंदी है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से या अदरवाइज वो उसी तरीके से जारी और सारी रहेगी? नहीं, वो तो काम उसी तरीके से चलता रहेगा। हुकूमत तो इलेजिटिमेट हुकूमत है, इसको तो हम हुकूमत मानते नहीं है, मजबूरी है। ये इंस्टॉल्ड है, ये बैठे हैं, तो इनको किसी किस्म का हमारी तरफ से कोई कंसेशन हुकूमत को नहीं मिलेगा। अच्छा, हुकूमत को कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, आपके जल्द से जुलूस जो कुछ आपने प्लान करना है वो जारी रहेगा? जो देखे, मैंने तो जल्द से जुलूस प्लान करने नहीं ना, वो तो चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी बताएगा। सही। वो जो बताएगा मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है सोशल मीडिया पे। कई बंदे वो मैं आमतौर पे फ़र्क बताता होता हूँ, कई बंदे कमले होंगे ने, पागल होंगे ने, कई यमले होंगे ने, हु एक्ट जैसे वो कमले हैं। वो मुझसे पूछ रहे होते हैं जी वो भाई जो सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन कोई लाए अमल बनाएंगे, मुझे देंगे तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा ना। मैं अपने घर से या अपने पास बैठ के कॉपी पे लिख के तो नहीं शेयर कर सकता। इस पर एक पॉलिटिकल कमेटी बैठी हुई है,
खान साहब की बहनें जो है बहुत एक्टिव हैं, वलीमा खान साहब बहुत एक्टिव हैं, उनके एक अपना नैरेटिव है। दूसरी तरफ चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल है, ये करेंगे फैसला लाएमल था, तो नहीं, उसके लेकिन बाद उसी उनके लोगों ने हवाले शेयर से करना। उनके हवाले से अब सोशल मीडिया का आपने तस्करा छेड़ ही दिया। ये भी एक ट्वीट मेरे सामने मौजूद है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्रोनीज सो कॉल्ड पीटीआई यार लीडर्स मैं आर देखो रोमिंग इन देखो यार लंदन एंड बात यूएसए। भाई, देखो मेरी बात सुनो। मैं इस आदमी किसी ट्वीट का कोई जवाब माजरत, आप हर दफा जब मेरा इंटरव्यू करते हैं आप इसकी ले आते हो बात या कोई ट्वीट, मैं इसको इस काबिल नहीं समझता। आप नहीं, मेरे ये से ट्वीट किसी और आपके को बात मुतल्लिक करें, नहीं है, वो अदरवाइज तहरीक इंसाफ की तो लीडरशिप जिसके पे ये मर्जी तनकीद कर मुतल्लिक रहे है हैं कि इसकी बात आप की लोग कोई बाहर फिर मेरे रहे हैं। भाई, ये दी मर्जी मुतल्लिक है, ये कोई हैसियत अहमियत नहीं है। मैं ये गल का जवाब किसी बंदे तक मेरे पूछो किसी ग्रैंड ये अपोजिशन मर्जी अलायंस पूछो। बनाने के हवाले से अब क्या हिकमत अमली है? मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई की तरफ से जिस किस्म का जवाब आया, फिर एक चीज़ जो रिपोर्ट हुई, क्या आप उसको भी कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान की तरफ से भी जो लास्ट मंगल को मीटिंग हुई थी जेल में, तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, मौक़िफ़ हमारा एक है, वो अपनी तहरीक चला ले, हम अपनी हिकमत अमली से चलेंगे, जहाँ पर मिलना हुआ मिल लेंगे। तो यही है ऑब्वियसली, जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बाकी अपोजिशन ने घर बैठ जाना। तो हम तो पहले भी उनके बगैर ही सारी मोबिलाइजेशन कर रहे थे, आगे भी कर लेंगे, अल्लाह खैर सलाह दे की गल। तो इसमें आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तनकीद होती है, आपसे कहा जाता है कि आप बताएं कब जलसा करना है, तो आप कह रहे हैं कि उसके लिए पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन ऑफ द पार्टी मौजूद हैं, तो उनका फैसला अभी तक है क्या? हिकमत अमली क्या है? आप लोग क्या सड़कों पर आने का प्लान देखें कर रहे हैं? वो तो इंतजार, क्योंकि मौलाना ने 15 तारीख तक का टाइम मांगा था और फिर 15 को डिसीजन नहीं किया, क्योंकि खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि हम मुश्तरका एक लाएमल जो है वो आएगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। दैट्स व्हाट ही वांटेड, यही उनका विजन था कि सारी अपोजिशन हम आवाज हो जाए। तो उन्होंने 15 का टाइम मांगा और 20-21 तक फिर आपको पता है आपके सामने फिर वो बयान आया, जब आया तो 5-7 दिन उन्होंने आगे लेट कर दी। बस ठीक है, उनका हो गया, उनका फॉर्मली जवाब जो है वो हमारे कई दोस्त असद कैसर के साथ टेलीफोन पे उनकी बात भी हो गई है। तो नहीं, अब लेकिन ये वो मीटिंग तो हो रही शिकवा है, वो तो शिकवा ये तो कर रहे हैं ना कि हम जब आप लोगों की बात चली, आज़म स्वाति की मुलाकात हुई, वज़ीर आला केपी की मुलाकात और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई, उसके बाद ये खबरें चलीं कि आप लोग राब्ते में आ गए हैं, बातचीत चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम बार बार आपसे अप्रोच करते रहे, आपसे वजाहत मांगते रहे कि क्या वाकई आप करें, तो हमें तो जवाब भी नहीं दिया असद कैसर साहब ने। पता नहीं, अब ये तो ऐसे असद कैसर इसका जवाब दे सकते हैं। हमने तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उनको साथ साथ रिस्पॉन्ड करता रहा। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की बात है, उनके निकलते और निकलने से पहले जो टिकर्स चले आप लोगों के टीवी चैनल्स के ऊपर, वो बिल्कुल झूठ थे, बेबुनियाद थे, और विद इन 5 मिनट उसका रिबटल हमने दिया कि इस किस्म की कोई बात वहाँ डिस्कस ही नहीं। ठीक है जी, तो इसका हम क्या कह सकते हैं अगर झूठी खबरें चल पड़ी हैं। तो उन्होंने वो खबरें देखी, उन्होंने हमारे रिबटल्स नहीं देखे। स्वाति साहब की मुलाकात को हमने ऑन नहीं किया, हमने कह दिया कि अगर वो कुछ करते भी हैं तो उनकी जाती हैसियत में करते हैं, पार्टी इस मामला में नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, और ना पार्टी किसी के साथ किसी राब्ते में है। तो अब मुज़ाकरात के हवाले से फाइनल पॉलिसी है क्या? हुकूमत के साथ तो आप एंगेज नहीं कर रहे। इमरान खान ने यह भी कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे मामले पर या मेरी रिहाई के मामले पर मुज़ाकरात ना करें। तो फिर क्या जो वाहिद वजह जिसके लिए मुज़ाकरात के लिए आप लोगों को गो हेड दिया है कि आइन के लिए, जमहूरियत के लिए आप मुज़ाकरात कर लें, क्या उस ज़मन में कोई राब्ते जारी हैं? इस वक्त कोई नहीं। सो एज ऑफ नाउ 28 अप्रैल पीर के रोज़ तक कोई हालिया राब्ता नहीं है, जो राब्ते गालिबन आज से 1-1.5 महीने पहले टूट गया था जिनका सिलसिला। वो नहीं, ईद में दोबारा राब्ता हुआ है, बट इस वक्त एज वी स्पीक कोई राब्ता नहीं है। ईद के ऊपर राब्ता हुआ है? हाँ, एक राब्ता रुक तक हुआ है, मगर इस वक्त कोई राब्ता नहीं। और ये राब्ता सिविलियन साइड पे था? बस किसी भी साइड पे था, बस ऐसे ही था। नहीं, वो शख्सियत जिन्होंने जो राब्ता मटीरियलाइज ना हो, वो चाहे सिविलियन हो चाहे नॉन सिविलियन हो, क्या फर्क पड़ता है। सही। और अगर राब्ता होगा उसके लिए कोई कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से या दूसरी तरफ से, कोई अटेम्प्ट है? देखें, जो लोग ये समझते हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन लगे हुए हैं, और हम उनको नहीं छेड़ रहे हैं, बस ये मैं इतना कह सकता हूँ।
और जो लोग ये समझते हैं उनमें काबिल ज़िक्र शख्सियात कौन सी हैं? अली अमीन गंडापुर उसमें शामिल हैं, बैरिस्टर गौहर उसमें शामिल हैं, सलमान अकरम राजा शामिल हैं? आई कांट नेम एनीबॉडी। आप जनरली जो भी कोई कोशिश करना चाहता है अपने लीडर को निकालने के लिए, हमारी तरफ से क्या रुकावट हो सकती है? एवरीबॉडी वांट्स इमरान खान साहब आउट। एक सही है। स्ट्रेटजी है जो पार्टी बना रही है, जिसमें ऑन ग्राउंड भी है, बैकडोर भी थी, नेगोशिएशंस भी थी, सारा कुछ था। तो पार्टी उस लेवल पे चलती है। अगर इंडिविजुअल को करता है तो वो करता है, ठीक है, उसमें क्या बुरी बात है अगर कोई करता है। वो बेचारा अपने लीडर को बाहर ही निकालना चाहता है ना, मगर हम उसको एज अ पार्टी अभी किसी हवाले से वो नहीं कर रहे। पार्टी अपनी जो राब्ते हैं जब होते हैं हम वही ओन करेंगे और वही आपके साथ शेयर करेंगे। सही। अच्छा, फाइनली मुझे ये बता दीजिएगा कि पार्टी पॉलिसी आपकी क्या है इस हवाले से कि इमरान खान साहब से जो लोग जाकर मुलाकात करते हैं और उनका नाम फहरिस्त में मौजूद नहीं होता, उनके बारे में तासुर ये है जी, ठहर जाओ, केड़े मुलाकात कर दें, जिनका नाम नहीं होता लिस्ट में, जिनका नाम लिस्ट में नहीं होता, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली दी जाती है उस लिस्ट में नाम नहीं होता और मुलाकात करते हैं, तासुर उनके बारे में या राय या मुमी कायम होती है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। तो पार्टी ने अब क्या डिसीजन लिया है कि जो लोग मुलाकात ऐसे करेंगे जी, मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता किसी के लिए, ये एक फैशन बन गया और है कॉम्प्रोमाइज्ड है, है गद्दार है, ना आगे दा पता ना पीछे दा पता, ये दे हाथ च कुछ है, वो है गद्दार है, तो फलाना ये जिदा दिल करदा आखे मैं ते नहीं किसी को कह। मेरे पास तो कोई सबूत डिग्रियां नहीं है किसी को कॉम्प्रोमाइज्ड या किसी को वो डिक्लेयर करने पे। आप देखें ना, हमें हमारी सियासी मुलाकातें जो है वो 6 महीने रुकी नहीं। तो इस दौरान खान साहब की सिस्टर और वकील जाके मिलते रहे, तो फिर बंदे कहेंगे कि भाई जो नहीं मिल रहे थे सियासी वो ठीक थे और बाकी जो मिल रहे थे वो गलत थे। ये क्या बात है? ऐसी बात नहीं है। वो पता नहीं किस कुलिये पे वो लोग चलते हैं जेल वाले और किस तरीके से करते हैं। अब किसी को भी नहीं मिलने दे रहे। अब अलीमा बाजी को भी कितनी दफा वो गई है वहाँ, उनको उनकी बहनों के साथ, वो खवातीन है, बुजुर्ग खवातीन है, उनको पकड़ के प्रिजन वैन में बिठा के कभी किधर छोड़ आते कभी किधर। तो कल का दिन जो है वो फैमिली और वकला की मुलाकातों का दिन है। जिसको इजाजत मिलेगी वो जाकर मिल लेगा या फिर कल भी वही मामला होगा कि सब जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे? देखिए, कुलिया तो यही है कि जब सब जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। आप देख लेंगे पिछली दफा तो अब तो वो ये मौका भी नहीं देते हैं कि आप चलो, या चला जाए वो चला जाए। लास्ट टाइम अभी पीछे हमारे 6 लोग गए हैं, किसी को भी नहीं मिलने दिया, पीछे ही रोक लिया। कमल चौधर थी, मुजम्मिल था, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ पे, हमारे मुसद्दिक अब्बासी साहब थे जो हमारे एंटी करप्शन के केपी के मिनिस्टर हैं, मुबीन आरिफ जट, MNA अहमद चट्टा MNA, सारे किसी ने मिलने पीछे ही रोक छड़े। सही, किसी को नहीं मिलने, बहनों को नहीं मिलने दे रहा है, रुफका को नहीं मिलने, बुकला बेहया ही है बस, और मैं क्या कह सकता हूँ, बेहया ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया एस्केलेशन और तनाव में इंडिया ने यूनिलैटरली ये फैसला किया है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। इट विल बी हेल्ड इन अबेयंस, यानी मुअत्तल समझा जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी, उसके साथ छेड़छाड़ का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम जूं का तू है। अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में वो इत्तेहाद नज़र नहीं आता। और साथ ही आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी इस वक्त जारी है, जहां पर यह फैसला होना है कि जो नहरें बनाई जा रही हैं क्या वो नहरें बनेगी या नहीं बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी सियासी कामयाबी समेटी ओवर द वीकेंड, जब बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन आज हतमी नतीजा इस हवाले से सामने आएगा। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मौजूद हैं। बात करेंगे, लेकिन कायरा साहब, आगाज़ में मैं सुनवाना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओवर द वीकेंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आज़म के साथ, उसमें क्या कहा। कायरा साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब ये यकीन दहानी बाकायदा हो चुकी है हुकूमत की तरफ से कि नहरें जो हैं वो अब नहीं बनेंगी? इस तरफ आने से पहले मैं एक गुजारिश कर लूं, जहां तक ताल्लुक इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिलावल साहब ने जो सखर में जलसे में बात की जी, अगर आप वो सुनवाएंगे तो आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और खुल के वाज़ेह हो जाएगा। पीपल्स पार्टी इससे बहुत आगे जाके बिलावल साहब ने कहा था कि हम अपनी सफारती दूसरी हर तरह की सपोर्ट अपनी हुकूमत को लेंगे, हम सब एक हैं इस मामले में। रही बात श्योरिटी की, जब वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया
तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी का दूर किया जाएगा, सूबाई हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ दूर किया जाएगा। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी है कि वफाक के जो यूनिट्स हैं उनमें आपस में इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गया, उसमें इत्तेफाक राय की ना होने की वजह से, तो उसको फिलहाल तो रोकना ही मुनासिब है। सही। अब अगला बरहला कि जी वो कैसे, वजीर आजम साहब ने बिलावल साहब की बात सुनाई, आप इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कही, अगर वो सुना दे तो मामला यही क्लियर हो जाएगा। जी। वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि मैंने ये मामला फिलहाल रोका है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगा, जिसका अजलास 2 को होगा, अब यकम को हो रहा है, 2 तारीख को होगा, और उसमें ये इत्तेफाक राय के बगैर इस मामले पे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अब इत्तेफाक राय तो सबका इत्तेफाक होता है ना। सही। सिंध गवर्नमेंट तो एक मुकदमा लेके खड़ी है, आज तो वो इस इत्तेफाक में शामिल नहीं है, लिहाजा इत्तेफाक राय नहीं है तो फिर क्या है? फिर इसका मतलब यही है कि ये नहरें जो हैं इसका फैसला फिल वक्त मौकूफ कर दिया जाएगा। लेकिन ये आगाज़ में ये गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि ये तो जब हम पानी की बात करते हैं तो जो सिंध के अवाम हैं वो पाकिस्तान में ही पंजाब के साथ इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया एक बफरे हुए सांड की तरह जो कुछ कर रहा है, हमने देखा कि आगाज़ में उन्होंने जेलम और चनाब का पानी आगाज़ में 5000-7000 क्यूसेक रोका और फिर एक बड़ा सैलाबी रैला जो है वो जेलम में छोड़ा गया। दोमेल के मुकाम के ऊपर पहली मरतबा 1992 के बाद इस कदर बुलंद सतह पानी देखा गया जो भारत आबी जारियत कर रहा है। इसके हवाले से मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं और पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि हमें इस पे सिर्फ एक लीगल स्ट्रेटजी आलमी सालसी अदालत वर्ल्ड बैंक उनको एंगेज करना है या साथ में काइनेटिक ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है अगर कोई बड़े डैम्स और पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर दरियाए सिंध का? देखिए, ये सब 2 काम करने जरूरी हैं। एक तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आपस में थोड़े बहुत गलत फहमियाँ, इख्तलाफात या ज्यादा इख्तलाफात मौजूद हैं, उनको कम करने की जरूरत है। नफरतें अगर हैं, इख्तलाफात अगर हैं, तो उनको कम करने की जरूरत है। ये कहना कि सिंध पंजाब को पानी के इशू पे अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, ये शायद मुनासिब ना हो मेरी नज़र में। आपका हक है, आप जो चाहे लफ्ज इस्तेमाल करें। मेरी नज़र में इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। सिंध बिल्कुल पंजाब के साथ है, पंजाब बाकी सूबों के साथ है, हम सब एक हैं तो ये पाकिस्तान है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि पानी लाइफ लाइन है। एक बाप की औलाद होते हैं, 2 बेटे 4 बेटे, उनकी नहरी जमीनें होती हैं और उनके पानी के ऊपर उनके झगड़े और कत्लो गारत हो जाती है भाइयों में जी, रिश्तेदारों में, क्योंकि ये सबकी लाइफ लाइन होती है। लिहाजा इसको इस एंगल से देखना कि फलाने ये कहा और फलाने ये कहा, ये सबका अपना अपना हक है और कुछ तयशुदा असूल हैं। और ये भी आप भी याद रखिए कि हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि जी हम पाकिस्तानी हैं तो सारा पाकिस्तान एक है, ऐसा है नहीं। सूबाई हुकूमतें अपने हकूक रखती हैं जी, सूबों के अपने हकूक हैं, हिस्टोरिकली हैं। सूबे तो बने 80 साल पहले, वजूद तो है इससे बहुत पहले, ये दरिया उससे बहुत पहले थे। इन दरियाओं से ये जमीनें तारीखी तौर पे हजारों सालों से सैराब हो रही हैं। तो इनका अपनी हजारों सालों की हिस्ट्री है और दुनिया भर में जहां जहां दरिया चलते हैं, अगर वो मुल्कों के दरमियान से गुजरते हैं तो मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते हैं और तलखियां हो जाती हैं। सूबों के दरमियान हो तो सूबों में हो जाती हैं। इसीलिए ये फार्मूले बनाए गए हैं ताकि इख्तलाफात ना हो और अगर हो तो उनको एड्रेस कर लिया जाए। हैविंग सेड दिस, मैं ये समझता हूँ कि हमें हिंदुस्तान के साथ पानी के इशू पे सफारती महाज पे पूरी कोशिशें करनी चाहिए। जहाँ लीगल रेमेडी की बात है वहाँ भी करनी चाहिए। जो हमारे साथ गारंटर है उसको भी एजुकेट करना चाहिए। हिंदुस्तान को हमें हर हाल में एक्सपोज करना चाहिए और फिर वो वक्त अल्लाह न करे वो वक्त आए, क्योंकि उसमें से किसी का फायदा नहीं होना। लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक क्या कई जंगें लड़ने को तैयार हो जाए। सर यानी आप ये समझते हैं कि बीइंग लोअर राइपेरियन, जाहिर है कि ये राइट है सिंध के अवाम का, पंजाब का। अब जब हम इस बात को इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। पानी की तकसीम हमेशा हिस्टोरिकल यूज के ऊपर भी होती है, क्योंकि ये नहीं है कि ये दरिया आज निकाल लिए गए हैं। ये दरिया तो तारीखी तौर पे बह रहे हैं और अगर किसी का ये ख्याल है कि वो उस बहाव को खत्म करके लोअर राइपेरियन का हक मार लेगा तो दुनिया में, मैंने कहा ना भाई, इस पे तो भाइयों की जंगें हो जाती हैं। सगे भाई एक दूसरे का खून कर डालते हैं। ये रोज की दास्तान है। आप सहाफी इसको रिपोर्ट करते हैं, ये यही जिंदगी का तो आम मामला है।
तो इस वक्त जो मखसूस चैलेंज दरपेश है, जाहिर है कि पाकिस्तान का एक सियासी महाज, दाखिली अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी महाज है, लेकिन अब जो खारजा महाज आकर खड़ा हुआ है, अभी आवाज़ें उठ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले सेनेट का इजलास चल रहा था, वहाँ पर सेनेटर अली जफ़र ने यह तजवीज़ दी है। मैं आपको ये ज़रा तजवीज़ सुना देता हूँ, फिर आपकी राय लेते हैं। खैर साहब, 2014 में भी सियासी इख्तलाफात थे, उस वक्त अपोजिशन में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, धरना चल रहा था, लेकिन साने APS हुआ। उस वक्त हमने देखा कि तमाम सियासी क़यादत बैठ गई, लेफ़्ट राइट पे इमरान खान नवाज शरीफ के साथ बैठ गए थे और एक मिलकर हिकमत अमली बनाई गई। ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हुआ, हमने दहशत गर्दी को ओवरकम किया। अब जो एक्सटर्नल थ्रेट है इंडिया का, उसकी जो एक्सटेंट हम देख रहे हैं, जिस किस्म के जंगजुआना बयानात दिए जा रहे हैं, उनकी नेवी, उनकी फ़िज़ाइया, उनकी फ़ौज अब बाकायदा एक ख़ास किस्म की मूवमेंट करती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए जो अब तजावीज़ आ रही हैं कि ऑन बोर्ड ले लिया जाए तहरीक इंसाफ को भी, इस तजवीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? पहली गुजारिश तो यह है कि उस APS के साने के बाद ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब APS के उस जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई या उस कौमी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शामिल हुए, लेकिन तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में उनका मौक़िफ़ यही था कि ये हमारे भाई हैं, इनको बचाना चाहिए, इनको सीने से लगाना चाहिए, इनको कतर में ऑफिस खोल के देना चाहिए। क्या क्या बातें नहीं की थी उन्होंने, वो हमें भूल देनी चाहिए। तो उनका मौक़िफ़ उस पर भी इतना वाज़ेह तौर पे नहीं था, वो कौमी मौक़िफ़ से अलग अपना एक मौक़िफ़ लेके चल रहे थे। उस वक्त भी वो उस वक्त की हुकूमत और फौज के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ थे, लेकिन और आज उसकी सज़ा भी कौम भुगत रही है। लेकिन अर्ज ये है कि आज भी ये PTI का मौक़िफ़ तो अपनी जगह, उनके लोगों का मौक़िफ़ होगा कि जी खान साहब को रिहा किया जाए, खान साहब को छोड़ा जाए। इसी चीज़ को वो एक लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो अफसोसनाक है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मैं कोई रियायत मांगूंगा ही नहीं, मैं तो ये NRO नहीं लूंगा। आज कौम को जरूरत है तो उनके साथियों को ये बात कहते हुए सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जाती कर रही है, हुकूमत फंसी हुई है, पाकिस्तान का पांव आ गया है हमारे कब्जे में, उसको मरोड़ ले, और हम कहते हैं जी कि खान साहब को छोड़े। खान साहब तो कहते हैं मैं कोई रियायत लूंगा ही नहीं, तो ये रियायत नहीं तो क्या मांग रहे हैं। तो अच्छा नहीं, वो छोड़ने की थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने ये कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करवा लें। छोड़ने की बात ही कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं वो समझ रहा हूँ क्या कह रहे हैं, और वो छोड़ने की बात ही कर रहे हैं। अब वहां तक जाए तो सही ना, उससे अगले स्टेप शुरू होते हैं। सो क्वेश्चन इज दिस कि आप आउट ऑफ कोर्ट या जो सब प्रेजेंट आपकी स्टेटेड पोजीशन है उनको तो छोड़े ना, यही बात वो कर रहे हैं ना। तो ये नामुनासिब है इस वक्त। वैसे उनका हक है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट से मुतालबा करें, वो अदालतों में जाके बातें करें, वो जो भी चाहे, लेकिन इस वक्त इसको कंडीशनल करें कि कौमी इत्तेफाक राय इस बुनियाद पे होगा, ये बड़ा अफसोसनाक है। हाँ, एक बात याद रखिए, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि हिंदुस्तान हम पे अटैक करे या हमें अपने दिफा के लिए कोई कदम उठाना पड़े, और फिर अगर PTI ने ये आवाज उठाई तो PTI पिट के रह जाएगी। अच्छा, पीछे देखेंगे तो बंदा नजर नहीं आएगा, सारी कौम उस वक्त यकजान खड़ी होगी और ये आइसोलेट होकर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं। अल्लाह ना करे ये कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठे एक कौमी इत्तेफाक राय को तोड़ने की, और अगर इस मामले में ये अलग होकर खड़ा होना चाहेंगे तो इबरत बन जाएंगे। बट विद और विदाउट इमरान खान APC की तजवीज़ इन इटसेल्फ आप इस वक्त कैसी समझते हैं? यानी हम जब दहशत गर्दी का मामला, उस पर APC हो सकती है, बलूचिस्तान के अमन अमान पर उसकी तजवीज़ आ सकती है, तो इंडिया का थ्रेट तो बहुत बड़ा थ्रेट है। कोई शक नहीं है, हुकूमत जहाँ जहाँ जिस चीज़ को मुनासिब समझेगी उस पर कंसल्टेशन करेगी, वो APC की सूरत में करेगी, वो बिहाइंड द सीन आपको मुझे बताए बगैर साइलेंटली कंसल्टेशन करेगी मुख्तलिफ जमातों से, और अगर जरूरत महसूस करेगी तो वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी करेगी जिसमें PTI को भी इनवाइट करेगी। बिल्कुल मेरा ख्याल है, अगर कॉन्फ्रेंस हुई तो उनको इनवाइट करेंगे। ये आते हैं या नहीं आते ये तो इनकी मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको इनवाइट करेंगे, और इस हद तक शायद PTI भी ना जाए कि वो ऐसी कॉन्फ्रेंस में ना आए, ना करे, ये ऐसा तो फैसला करें। आप मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं, आप मौजूदा हुकूमत का वन वे और दी अदर हिस्सा भी हैं, लेकिन जाहिर है कि एक मुख्तलिफ जमात है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे मामलात पर डिफरेंट है। तो जो करंट जो सिनेरियो है, इसमें मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली इसको डील कर रही है, इसहाक़डार साहब के अब तक जो राब्ते हुए हैं या वज़ीर आज़म साहब के जो राब्ते हुए हैं, आपके ख्याल में यही अप्रोच ठीक है? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि दिल्ली में 100 से ज़ायद ममालिक के सफारतकारों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बुलाकर ये ब्रीफिंग दी गई है, और उससे तासुर ये मिलता है कि इंडिया अब जवाब तलाश कर रहा है पाकिस्तान पर हमले का, और 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं के साथ नरेंद्र मोदी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो मौजूदा हुकूमत, आप एज एन आउटसाइडर लेट्स जस्ट से कि नॉट एक्चुअली बीइंग पार्ट ऑफ द कैबिनेट, आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के एफर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त
हैं या इससे ज़्यादा होने चाहिए? साहब, मेरी जमात का मौक़िफ़ तो बिलावल साहब या हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन या पार्टी का कोई फोरम जब इस पर बैठ के बात करेगा तो देगा। लेकिन एक बात मैं वाजे कर दूं, मेरी ज़ाती राय में हुकूमत का एक्शन या रास्ता बिल्कुल अभी तक दुरुस्त है। और फाल बनाने के लिए अगर इस फाल सफारतकारी के लिए हुकूमत बिलावल साहब को भी कहेगी, बीइंग एक्स फॉरेन मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड ग्रैंडसन ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड बीबी सन, तो वो बिल्कुल दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा और झंडा उठा के चलने को तैयार होंगे। एक कारकुन पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट के साथ खड़ा होगा, कोई दूसरी राय नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत ने भी जो कंसर्न हमारे साथ ममालिक हैं उनके साथ रवाबत किए हैं, उनसे राब्ते करके उनके सफरा से भी मुलाकातें की हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा से भी बातें हुई हैं, और उन ममालिक पे जिससे के जो हुक्मरान हैं उनसे भी वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू हुए हैं, जहाँ जहाँ हम जरूरी समझते हैं। हिंदुस्तान के तो अज़ाइम और हैं, लिहाजा वो बहुत और तरह के एग्रेशन दिखा रहा है। पाकिस्तान को बड़े तहम्मुल के साथ पीसफुली आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ठीक पेस पे आगे बढ़ रहा है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इसको और एक्सपीडाइट करना चाहिए और बढ़ाने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन इससे मज़ीद आगे जाने के लिए ये कहना कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा, हिंदुस्तान तो अग्रेसर है ना, वो अगर अपने मुल्क में सफरा को बुला के बातें कर रहा है तो करे। हमें भी सफीरों से और बेहतर राब्ते करने चाहिए, हमारे सफारतकारों के जरिए भी, और सियासी जमातों की भी अगर जरूरत हो तो हमें अपने ग्रुप और कार्य साहब टुवर्ड्स द एंड ये भी बताएं कि इस वक्त जो नेशनल अप्रोच है उसमें जाहिर है कि मीडिया का एक अपना किरदार है। आप इंडियन मीडिया जाहिर है कि वन वे और दी अदर जब भी सोशल मीडिया पर जाते हैं कोई ना कोई क्लिप उनकी गुफ्तगू सामने आ जाती है। जिस किस्म की वहाँ पर अल्ट्रा नेशनलिज्म चल रही है, जो कुछ वहाँ पर किया जा रहा है, उसके काउंटर के लिए पाकिस्तान में जाहिर है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के मौजू पर तो बात हो ही रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सियासी हो जाता है। जिस तरह कल अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती उनकी फैमिली की, तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर वो खबर फिर डोमिनेट कर जाएगी। हुकूमत को आपके ख्याल में क्या मशवरा है कि इस वक्त जो मुलाकातों का सिलसिला है वो चलने दिया जाए? अगर जेल से भी कोई बयान इंडिया के खिलाफ और हुकूमत की फेवर में, इदारों की फेवर में आ जाएगा तो क्या ये सबको सूट नहीं करता? मेरा ख्याल यह है जी कि किसी भी मामले को हिंदुस्तान के साथ मौजूदा सूरत हाल पे कंडीशनल करना किसी फर्द या किसी जमात या किसी इदारे की तरफ से इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई नामुनासिब। गवर्नमेंट को अपने तौर पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्या करने की जरूरत है, इधर हिजरत कम करनी चाहिए, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन ये कहना कि जी अगर ये हो तो ये, ऐसा नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया तो वैसे ही अनसोशल मीडिया का बड़ा भाई, अनसोशल मीडिया, सोशल मीडिया कहाँ है? झूठों की इसमें भरमार होती है। हाँ, आज दुनिया में झूठ ज्यादा बिकता है, सनसनी ज्यादा बिकती है, सही, टीवी में भी ज्यादा बिकती है, खबर में भी ज्यादा बिकती है, सियासत में भी ज्यादा बिकती है। लेकिन इसके बावजूद हमें हकायक के ऊपर बातें करते रहना चाहिए और जायज काउंटर करने की जरूरत है। झूठ का मुकाबला बड़े झूठ बोल के नहीं करना चाहिए, झूठ का मुकाबला सच बोल के करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। इफ्स एंड बट्स की बात नहीं है। जब पाकिस्तान की बात आएगी, कौन अपोजिशन है कौन हुकूमत, इस बात से बालातर होकर इस मुल्क का हर शहरी, इस मुल्क का हर रहने वाला इस मुल्क के दिफा के लिए तैयार है और तैयार होना चाहिए। और इसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।